टी लिम्फोसाइट्स अडेप्टिव और लर्न्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं जो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में बी सेल्स के साथ ही माइग्रेट करते हैं थाइमस ग्लैंड में, हार्ट थोरैसिक रीजन में, यहाँ पर मैच्योर होते हैं। और ये बी सेल को के रेगुलेशन को भी टी हेल्पर सेल कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम का हार्ट टी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं जो ह्यूमोरल एज वेल एज अडेप्टिव इम्यूनिटी पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। मैच्योर होने के बाद मैच्योर नाइव टी सेल्स पेरिफेरल सर्कुलेशन में थ्रू ब्लड आते हैं, उसके बाद ये लिम्फ नोड्स तक पहुंचते हैं, लिम्फेटिक ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं। और इस तरह के रोमिंग कंडीशन में ये खोजते रहते हैं कि अगर पैथोजन या फॉरेन इन्वेडर्स मिले हैं, उनसे कॉन्टरैक्ट हो तो उनको नष्ट करें। पर उसके लिए एक और शर्त जरूरी है कि ये जो एंटीजन से इन्वेडर्स हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से कॉम्बैट कॉग्नेट हों या कॉन्जुगेटेड हों विथ एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स के साथ। एमएचसी एंटीजन लोडेड एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स या एमएचसी मॉलिक्यूल्स के लोडेड एंटीजन को ही ये टी सेल्स पहचानते हैं। एक बार इनका जब इंटरेक्शन होता है ऐसे टी सेल्स के साथ, तो इमीडिएटली ये टी सेल्स तीन तरह का सिग्नल जनरेशन करते हैं बाय देयर साइटोप्लाज्मिक सेल टीसीआर के। सबसे पहला जनरेशन होगा टी सेल का सिग्नल जनरेशन होता है, जैसे ये सेंटर में है, ये MHC2 अगर टी हेल्पर सेल है तो MHC2 होगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल है तो MHC1 होगा, और अकॉर्डिंगली MHC2 है तो CD4 होगा, MHC1 है तो CD8 को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल होगा, और फर्स्ट सिग्नल जनरेट होगा। फर्स्ट सिग्नल के जनरेट होते ही फिर से अगर को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स टी सेल पर हैं प्रेजेंट, CD40 जो ये इंटरैक्ट करते हैं CD40L से, CD80, CD86 या B7 भी इनको कहते हैं जो APC पर प्रेजेंट है, ये इंटरैक्ट करेंगे CD28 से और सेकेंड सिग्नल जनरेट होगा। इन दोनों सिग्नल के जनरेशन के बाद टी सेल्स ये सिक्रीट करते हैं कुछ साइटोकाइंस को। ये साइटोकाइंस में मेनली इंटरल्यूकिन 2 होता है जो ILRs इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स इस पर प्रेजेंट होते हैं, एपीसी पर प्रेजेंट होते हैं या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं, इनके साथ रिएक्ट करते हैं और इस तरह से सिग्नल 3 जनरेट होता है। और इन तीनों सिग्नल्स के जनरेशन के बाद सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3 के जनरेशन के बाद टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। ये क्लोनल एक्सपेंशन करते हैं, ये तेजी से प्रोलिफरेशन होता है इनमें। इनका इंटरनल ऑटोक्राइन इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स भी सिग्नल 3 को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, और क्लोनल एक्सपेंशन से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो T4 या टी हेल्पर सेल्स हैं वो डिफरेंट सब टाइप्स ऑफ टी हेल्पर सेल्स प्रोड्यूस करेंगे और मेमोरी सेल प्रोड्यूस करेंगे। और साइटोटॉक्सिक सेल्स ये वायरस इन्फेक्टेड सेल पर अटैक करके बहुत सारे एंजाइम्स, परफोरिन्स और ग्रैन एंजाइम सिक्रीट करते हैं और उनको किल करते हैं। इस तरह से टी सेल एक्टिवेट होता है। टी सेल का अगर ये तीनों को स्थिति हो, तीनों सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, तीनों तरह के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं तो फुल एक्टिवेशन होता है। अगर कोस्ट मिलिट्री मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है तो टीसीआर के प्रेजेंट होते हुए भी एनर्जिक कंडीशन में टी सेल चला जाता है, दैट इज होल्ड पे चला जाता है, जिसको डोरमेंट कहते हैं, ये फुल्ली एक्टिवेट नहीं होता है। और अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है तो सिग्नल 2 जनरेट नहीं होगा और टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। नाइव हेल्पर टी सेल जब एक्टिवेट होते हैं तो TH1 TH2 मेमोरी सेल बनाते हैं। साइटोटॉक्सिक सेल नाइव साइटोटॉक्सिक टी सेल जब जनरेट होते हैं तो ये बनाते हैं ग्रैन एंजाइम्स एंड परफोरिन। ग्रैन एंजाइम्स इन्फेक्टेड सेल में छेद बनाते हैं, ग्रैन एंजाइम्स इन पर अटैक करके इनको किल कर देते हैं। तो इस तरह से टी सेल का एक्टिवेशन होता है। टी सेल का एक्टिवेशन के कुछ इनहिबिटरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो नेगेटिवली टी सेल के एक्टिवेशन को कंट्रोल करते हैं। ये सिग्नलिंग 2 को, सिग्नल 1 तो यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, पर सिग्नल 2 अगर ये कुछ को स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स चले आते हैं जिनको हम कहते हैं CD28 जो से जो अटैक करते हैं, CDLA4 या PD1, ये भी कुछ स्पेसिफिक को स्टिमुलेटरी इनहिबिटरी मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे अगर इंटरैक्ट करते हैं
तो सप्रेस हो जाता है सीडीओ एक्टिवेशन। ये दैट इज कॉल्ड एज टी सेल इनहिबिटरी सिग्नलिंग। इसके लिए ये मॉलिक्यूल्स जिम्मेदार होते हैं, कई एक तरह के मॉलिक्यूल्स। फिर सुपर एंटीजेंस या सैग्स, SAGS, कुछ ऐसे एंटीजेंस हैं जो नॉन स्पेसिफिक टी सेल एक्टिवेट करते हैं, जिनका एंटीजेंस प्रेजेंटिंग सेल्स ऐसे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं जो किसी भी तरह के टी सेल हो सकते हैं। देन आर the bystander CD4 T cells that crossroad between innate and adaptive immunity, behaving as the TLR involvement, TLR की तरह के receptors के involvement से ये activate होते हैं. So with this is the in short the T cell activation. Thank you.